अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रिजवान रशीद, पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, रहता मैं न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते रहते हैं मुझे, और जो है लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, या मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ तो स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड आने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं आज बात करूँगा कुछ पर्टिकुलर फ्लॉज़ की जो मैंने देखे लोगों में, जिस वजह से वो डेस्परेट तो बहुत होते हैं कि उन्हें जो है बाहर मुल्क में जाना है या न्यूजीलैंड आना है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू क्रैक द जॉब और द यूनिवर्सिटी और वट। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी इस चीज़ को मेराज या तरक्की की ज़ामिन नहीं समझता कि आप बाहर आएँ तभी आप तरक्की याफ्ता हैं। और आप अगर पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, तो आप जिस मुल्क में भी हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या किसी भी और मुल्क में आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप तरक्की पा सकते हैं। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो मेरे पास सवालात आते हैं, मैं उसका अपने एक्सपीरियंस से एनालिसिस दे रहा हूँ। तो जो लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो 3 वजूहात, मेरे नज़दीक 3 वजूहात की वजह से उनके लिए रोड ब्लॉक्स हैं कि वो बाहर नहीं आ पा रहे, ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड या यूरोपीय ममालिक। पहला, क्वालिफ़िकेशन। अगर मैं अपने पेशे की बात करूं तो उसमें आपके पास मल्टीपल क्वालिफ़िकेशंस हैं। आप ACCA कर सकते हैं जो ग्लोबल क्वालिफ़िकेशन है यूके की। आप अगर पाकिस्तान से तो CA पाकिस्तान है, और अगर इंडिया से CA इंडिया है, और इस तरह से CPA भी है अमेरिका वगैरह के, कनाडा के, और जो है इस तरह से कोर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, सीमा वगैरह, ये सारे क्वालिफ़िकेशंस हैं। ये करना, इनमें से कोई एक आपके लिए पहला स्टेप लाजिम है। ये मैं क्यों इस पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास लोगों के मैसेजेस आए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं जॉब्स के लिए, लेकिन उनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है कोई। उनके पास डिप्लोमास हैं। वो कहते हैं मैंने 2 साल का या कुछ भी डिप्लोमा किया हुआ है और मेरे पास एक्सपीरियंस है, और मैं पिछले 5 साल से इस कंपनी में ये काम कर रहा हूँ और मैंने ये काम किया है। बट इफ़ यू डोंट हैव क्वालिफिकेशन, आप वहाँ पे तो शायद एक्सेल कर जाएं क्योंकि आप अपनी स्किल शो कर सकते हैं अपने मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप हैं, लेकिन आपको बाहर निकलने के लिए आपको पहला जो आपका स्टेप होता है दिखाने के लिए, वो है कि आपने क्वालिफिकेशन ली हुई है कि नहीं। ये 2 साल के डिप्लोमाज और ये एक्सपीरियंसेस आपको नहीं ब्रेक थ्रू दे सकते। आपके पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन कोई भी, अब इसमें जो है 19-20 आप लोग डिबेट करते रहते हैं, और CA अच्छा है, ACCA बुरा, ACCA अच्छा, CA बुरा, या CPA बहुत अच्छा। तो इस आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन और आपने एक रिक्वायर्ड स्किल गेन कर ली है, तो ये एम्प्लॉयर को दिखाता है कि ये हैज़ रिक्वायर्ड स्किल्स, इसने एक क्वालिफिकेशन ली हुई है जो एक रिकग्नाइज्ड IFAC की क्वालिफिकेशन है, वो ली हुई है, ही हैज़ स्किल्स, एंड देन आप उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर। आप डिप्लोमा लेकर आप फ़ौरन जॉब करना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी बेस पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप को, और आपकी ख्वाहिश है कि आप किसी बाहर मुल्क में जाके भी काम कर सकें, और आपको नहीं हो रहा और आप परेशान। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यू हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आप में देख क्या रहा है, दूसरे ममालिक आप में देख क्या रहे हैं, और आप उसको पूरा करें। तो पहला तो हो गया क्वालिफिकेशन। दूसरा, सिंपल डिमांड और सप्लाई का जो कानून है, कि डिमांड क्या किया जा रहा है और सप्लाई क्या किया जा रहा है। आप चलें, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इंसान क्वालिफाइड है, उसने एक अच्छी क्वालिफिकेशन जो IFAC बॉडी की क्वालिफिकेशन है, मैं चार्ट अकाउंटेंसी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो ली हुई है। उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, वो एक्सपीरियंस भी गेन कर चुका है और कर रहा है, लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट टू विच एवर कंट्री ही वॉन्ट्स टू। उसका रीज़न है डिमांड और सप्लाई। आप जिस एम्प्लॉय में अप्लाई कर रहे हैं, और जिस जॉब के लिए आप स्पेसिफिकली अप्लाई करें, जिस अपॉर्चुनिटी को आप उस मुल्क में देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ वो सप्लाई करें जो आपने किया हुआ है। आप ये नहीं देख रहे कि वो मांग क्या रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल बहुत ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स की, और जो है जो डेटा एनालिटिक्स टूल्स हैं, जैसे एल्ट्रिक्स यूज़ होता है, पावर BI यूज़ होता है, इसकी बहुत ज़्यादा मांग। अब बहुत लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो मैंने उन्हें दिखाई, सीक एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉब फाइंडिंग पोर्टल है, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली मेंशंस के आपके पास ये आपको डेटा एनालिटिक्स टूल्स यानी पावर BI, एल्ट्रिक्स वगैरह में आपको महारत होनी चाहिए, और आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर जो CV सामने से भेजते हैं वो इस तरह भेजते हैं कि जो उन्होंने किया हुआ है। आप अपने जो भी इररेलेवेंट एक्सपीरियंस, मैंने रिसीवल में काम किया है, मैंने इसमें काम किया,
वो आपसे मांग नहीं, आप सप्लाई ही वो नहीं कर रहे जो वो डिमांड कर रहे हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि मैं बिल्कुल ओवरलोड कर दूं। मैंने जो जो ज़िंदगी में किया है मैं सब ओवरलोड करके उससे बता देता हूँ एम्प्लॉयर को, एंड देन आई एक्सपेक्ट कि मैंने तो देखें बहुत ज़्यादा किया हुआ है, मुझे ये जॉब मिल जानी चाहिए। आप डिमांड ही पूरी नहीं कर रहे। आप 2 लाइन ही अपनी सीवी में बताइए, लेकिन रेलिवेंट बताइए जो आपसे मांगा जा रहा है। और ये बहुत बड़ा फ्लॉ होता है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ सप्लाई करते थे जो हमें पता है, हम वो नहीं बता रहे होते जो सामने वाले, जो एम्प्लॉयर है, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है, जो मांग रहा है। और तीसरा बहुत बड़ा मसला आता है डेस्परेशन और बहुत ज़्यादा पिकी होने का। पिकी होने से और डेस्परेशन से मुराद ये कि आप एक ख्वाब देख लेते हैं कि आपने को एक कोई मुल्क पसंद आ जाता है। जैसे बहुत सारे एक दौर में वो कनाडा का था कि लोग कनाडा जाना चाहते थे, और एक और उससे पहले यूके की एक ख्वाहिश होती थी कि एवरीबडी वांट्स टू बी इन यूके तो सबको बस पढ़ के बस यूके जाना। अब देखें वहाँ कितना इन्फ्लक्स इंडिया पाकिस्तानी और एशियंस का। खैर, तो आप पिकी इतने ज़्यादा नहीं हो सकते। लोग एक रीजन को पिक कर लेते हैं और उस पे ही अप्लाई करके डेस्परेट हो जाते हैं, वहीं पे अप्लाई करते रहते हैं, एंड इवन दे हैव क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी है। और मैंने मान लिया कि वो जो है, हम इस एग्जाम्पल के लिए देख लेते कि वो सप्लाई भी वो कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर की अपॉर्चुनिटी की डिमांड है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिक की हैं। डिमांड दूसरी तरफ से ये भी कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपको एक जगह जैसे एक जो हैं पाकिस्तान से एक भाई का ताल्लुक है, उनके मैसेज आते कि वो 2 साल से न्यूजीलैंड के लिए तैयार अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका हो नहीं रहा। ही इज़ क्वालिफाइड, ही हैज़ गॉट गुड एक्सपीरियंस इन बिग फोर, बट ही इज़ नॉट गेटिंग द जॉब। क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, ये 5 मिलियन 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन है पूरा न्यूजीलैंड, और उसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अगर आपने अपने पॉपुलेशन को इतना, आपने अपना जो टारगेट इकोनॉमी को इतना नैरो कर लिया कि आप न्यूजीलैंड में ही 2 साल से अप्लाई किए जा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको अपनी अप्रोच को भी, अपनी जो टारगेट इकोनॉमीज़ हैं और टारगेट जो कंट्रीज़ हैं, उन्हें भी आपको एक्सपेंड, आप सिर्फ ड्रीम पे नहीं चल सकते। आपने न्यूजीलैंड सोच लिया या आपका कोई जानने वाला न्यूजीलैंड एक बार चला गया तो आप लगे रहते हैं मैं, मेरा भी वहीं हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि आपको, अगर आपका ख्वाब हो सकता है आपको यूके, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया किसी मुल्क में जाना है, तो फर्स्ट यू सी कि आपका वे आउट इस वक्त क्या है। तो आप अपनी रेंज को वाइड रखें। उस वक्त आप, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने जहन को खुला रखें। आप बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करें, इफ़ योर एम इज़ टू गो आउट। फिर आप जो है, अगर आपको खुदा न ख्वास्ता जिस रिक्वायर्ड मुल्क में आप न्यूजीलैंड आना चाहते हैं आपका नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत छोटी इकॉनमी है, आप कहीं तो एटलीस्ट निकलेंगे ना। वो कहते हैं ना, एम फॉर द मून, इफ़ यू डोंट हिट द मून यू विल मे बी लैंड टू एनी ऑफ द स्टार्स। तो मैं इसे कोई मून या स्टार से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इससे एक मुहावरा कह रहा हूँ कि आप अपने जो टारगेट इकोनॉमीज़ है उससे एक्सपेंड कीजिए। अपने आप को बहुत नैरो ना कर लें और फिर उसमें आपके सालों ज़ाया होते रहेंगे, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में उसके कुछ 6 महीने भी ज़ाया हो जाने या साल ज़ाया हो जाना, इट्स अ बिग थिंग। तो और आपका, अगर आप हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसी जो इकोनॉमीज़ हैं, इससे आप, अगर आपका गोल है बाहर निकलना और आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में आना है या न्यूजीलैंड जैसी ईस्टर्न कंट्रीज़ में आना है, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको दूसरी इकोनॉमीज़ आप टारगेट करके वहाँ जाएँ, फिर आपको वहाँ न्यूजीलैंड में भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरे नज़दीक ये 3 चीज़ें जिस पे ज़रूर काम करना चाहिए, और उसके बाद आपको अप्रोच करना चाहिए मुझे या किसी और को कि वो क्यों, क्या मैं न्यूजीलैंड आ सकता हूँ या मैं दूसरे ममालिक में आ सकता हूँ। तो अपने पास अपनी चीज़ें पूरी कीजिए, फिर देन यू एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट। पहली, कि आपके पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन हो, ये डिप्लोमास वगैरह काम नहीं करेंगे, क्वालिफ़िकेशन विद गुड एक्सपीरियंस। देन आप सप्लाई वही कर रहे हो जो डिमांड हो, और सिर्फ ये ना बता रहे हूँ जो आपको पता है वो आप सब बता दें। जो डिमांड किया जा रहा है सिर्फ आप उसको सप्लाई कीजिए। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप डेस्परेट ना हो और बहुत ज़्यादा पिकी ना हो। अपनी रेंज को, अपनी टारगेट इकॉनमी को वाइड कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।